अब रुक करते हैं देश की राजनीति जगत की बड़ी खबरों की ओर, जहां मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। बताया देश में बेरोजगारी की वजह प्रधानमंत्री हैं। देश का सबसे बड़ा निकम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिया है और हुए बीजेपी पर फायर। आइए डालते हैं उनके एक बयान पर नजर। हमारी प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि राजनीतिक दल विवेक से कार्य नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल हों और चाहे विरोध पक्ष। सत्ताधारी दल ने निश्चित रूप से गलत किया है, खास करके राहुल गांधी की लगातार मांग के बावजूद भी किसी मामले पर जांच नहीं बैठाई गई। उनके माइक को म्यूट किया गया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने कहा था, बेवजह उस पर आपत्ति जताई गई। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि देश का अपमान हो। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद को विपक्ष नहीं, सत्ताधारी दल के लोग बाधित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बैकवर्ड का दूर दूर तक अपमान नहीं किया। हम कांग्रेस के विरोध में हैं, फिर भी वो बैकवर्ड के विरोधी नहीं हैं। उन्होंने मोदी नाम का प्रयोग किया और व्यंग किया, और यह व्यंग सभी राजनेता कहते हैं। सूरत की सीजीएम कोर्ट विवेकहीन ढंग से उनके सेंटेंस की व्याख्या की और जो निर्णय दिया वो प्राइमा फेसिया लगता है कि वह पक्षपातपूर्ण है और केवल राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के लिए है। यह सब एक तरफ है, लेकिन इसके प्रतिकार में उनके निर्णय के विपरीत कांग्रेस को कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी और निश्चित रूप से वो 2 साल की सजा ऊपरी न्यायालय खत्म कर देंगे। ये सजा बरकरार नहीं रहेगी। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अभी इतनी निकम्मी नहीं हुई है कि इस सजा को बहाल रखे, वो निर्दोष हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने कानूनी लड़ाई के स्थान पर राहुल गांधी के नाम पर लड़ाई शुरू कर दी। राहुल गांधी के जैसे हमारे लोग मानवीय भारत पार्टी के लिए, मानवीय भारत पार्टी के विचारों पर लड़ाई करें तो वो मर्यादित होगा। मेरे नाम पर लड़ाई लड़े, ये क्या तुक है? राहुल गांधी का अपमान हो गया, राहुल गांधी को जेल हो गई। इसलिए राहुल गांधी ने जो मांग की थी, राहुल गांधी ने जो यथार्थ बात बोली थी, उसके लिए विपक्ष को लड़ाई लड़नी थी और जेपीसी की मांग के लिए भारत बंद करना था, जेल भरो आंदोलन करना था। तो जब उनको अकल नहीं आई तो हमारी पार्टी की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि सही बात हम बोल रहे हैं। तो हमारे मत के पक्ष में कार्यकारिणी ने निर्णय लेते हुए जिस दिन ये लोग राहुल गांधी के लिए लड़ रहे थे, उस दिन हम जेपीसी के गठन के लिए सत्याग्रह किए। उन्होंने सत्याग्रह 5 बजे तक ऐलान किया, 3:30 बजे खत्म कर दिया। सत्याग्रह का मतलब ही नहीं समझते। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह, अनुशासित होकर चुप रहकर बैठे रहना। और ये लोग सत्याग्रह में जैसे कि धरना प्रदर्शन है, हमने सत्याग्रह किया और हमारे कार्यकर्ता पानी तक नहीं पिए। कुछ पानी जबकि अलाउ था, 5 बजे तक हमने सत्याग्रह किया। और आगे राहुल गांधी की जो मांग है वो पूरे देश की मांग है। आप धांधली करते हो, अगर आप ठीक हो तो जांच तो करा दो, जेपीसी गठन कर दो, न्यायिक आयोग बैठा दो। आप एकदम तानाशाही करते हो। इसका एक ही रास्ता है कि अब हमने सांकेतिक रूप से सत्याग्रह कर दिया है, ये मानने वाला नहीं है, ये प्रधानमंत्री मानने वाला नहीं है। ये 8 साल से लोग चिल्ला रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चुप हो जाता है और नया मोड़ दे देता है बैकवर्ड का अपमान।
नया मोड़ देता है देश का अपमान। घूम घूम के इस निकम्मे ने देश का अपमान किया। हर जगह इसने कहा कि हम पहले भारत का होने में शर्म महसूस करते थे। इससे बुरी बात तो राहुल गांधी ने नहीं की। घूम घूम के कहता था अब भारत में कुछ होने लगा है, जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने कुछ किया ही नहीं। ऐसी स्थिति में और जब इनके ऊपर कोई आरोप लगाइए, चाहे राफेल का हो, चाहे भागने वालों का हो, और चाहे अब इस मामले पर हो। 2019 के बयान पे अब जाकर के मोदी जी ने अपनी टिप्पणी करी और उनको सजा दिया। ये कहीं ना कहीं राजनीति तो है लोकसभा चुनाव के लिए। निश्चित रूप से राजनीति नहीं, जघन्य राजनीति है। राजनीति की ऐसी निकृष्टता देखी नहीं जा सकती कि ऐसे बयान पर, राजनीतिक बयान पर आप संसद की सदस्यता समाप्त कर दें। ऐसे राजनीतिक बयान वाले को आप उस श्रेणी में रख दें जो गाली गलौज करता है, जो अपराध करता है। इस प्रकार से अगर मर्यादाएं रहेंगी तो विपक्ष के सभी लोग चले जाएंगे, विपक्ष के सभी बंद कर दो और आज निष्पक्ष होकर केस चला जाए तो बीजेपी का शायद ही कोई सांसद बचेगा जिसको जेल न जाना पड़े। जो सजा राहुल गांधी के लिए, तो वही तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए होनी चाहिए। उन्होंने इंदिरा जी के लिए, नेहरू जी के लिए, साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी वो नहीं छोड़ते अभद्र टिप्पणी के लिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम इस पर यह कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने राहुल को कहा या राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को कहा या नेहरू को कहा, यह तो अगर उनके खिलाफ प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे देश की जनता और कांग्रेस स्वयं और हम स्वयं नहीं जा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए। लेकिन अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निर्णय नहीं लिया तो यही होगा, बहुत जल्दी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जेल की शिक्षों में नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही घटिया विषैले बयान दिए हैं और उन विषैले बयानों के कारण संघ के लोग, बीजेपी के 90% लोग जेल की शिक्षों के अंदर होंगे। लेकिन एक बार मैं फिर दोहराऊंगा, राजनेता के बयान को अपराधी के कृत्य से अलग किया जाना चाहिए। राजनेता का बयान जिस सीमा तक उन्होंने अपमान किया है उस सीमा तक उनको वार्निंग दी जानी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए। लेकिन राजनेता का बयान और अपराधी का बयान, अपराधी के कृत्य अलग होने चाहिए। तो आपकी पार्टी के लिए क्या तैयारी रहेगी आपकी? हमारी पार्टी राजनीतिक सुधार करके देश को सुशासन की दिशा में ले जाना चाहती है और हम राजनीतिक सुधार तभी कर पाएंगे जब जो कुशासन लोग किए हैं इनको अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। आज कुशासन बीजेपी कर रही है तो क्या उत्तर प्रदेश को केवल योगी बर्बाद कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मुलायम सिंह, अखिलेश यादव बर्बाद कर चुके हैं, मायावती बर्बाद कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सबने बर्बाद किया है। उत्तर प्रदेश में गुंडों का बोलबाला हर पार्टी में है। तो हम किसी पार्टी से कैसे साठगांठ कर सकते हैं? इसलिए अगर हम 2, 4, 6, 10 सीट ले आएंगे या इन पार्टियों के से कंधा मिला के चलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम एकला चलो। हाँ, एक बात जरूर है, हम किसी से घृणा नहीं करते, हम देश की जनता से प्यार करते हैं तो इन पार्टी के नेताओं से भी प्यार करते हैं। अगर हमारी मानवीय भारत पार्टी के विचार, हमारा संघर्ष और हमारा इंसानियत का पैगाम इनको पसंद है तो हमारी पार्टी में आ सकते हैं। लेकिन हम किसी पार्टी से हाथ मिलाने नहीं जा रहे हैं। हम उनको स्वीकार करेंगे बशर्ते कि इंसानियत के पैगाम को सब लोग स्वीकार करें। तो एक आखिरी सवाल आपसे और रहेगा, जो सजा राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री या न्यायालय से दिया गया, तो क्या वही सजा प्रधानमंत्री के लिए लागू नहीं होता है? सबके लिए लागू होता है। पहली चीज तो राहुल गांधी को वो सजा मिलनी नहीं चाहिए थी और राहुल गांधी को सजा मिलेगी ही नहीं। हम कल्पना में नहीं जाते, हम कल्पना में कह के प्रधानमंत्री को भी जेल में उनकी सदस्यता भंग कर दी गई है। उनकी सदस्यता भंग होगी, वो बहाल होगी। जब कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट भी पगला गया है, आपने देखा, अगर सबने भांग खा लिया है
सबने भांग खा लिया है तो राहुल गांधी से पहले हम जेल में जाएंगे, मोदी से पहले हम जेल में जाएंगे। हम सबको भांग नहीं खाने देंगे। हम इंसानियत का पैगाम हम मोदी से भी घृणा नहीं करते, लेकिन मोदी के कामों से घृणा करते हैं, उनकी नीतियों से घृणा करते हैं, उनकी सोच से घृणा करते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति से घृणा के लिए मेरे दिल में, मेरे पार्टी में, मेरे पार्टी के लोगों में कोई स्थान नहीं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।